हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो होम। आज का वीडियो डेजर्ट रोज़ यानी अडेनियम के ऊपर है, जो कम देखभाल में ही बहुत ही अमेजिंग फ्लावरिंग करने वाला खूबसूरत प्लांट है। ये दो तरह के फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, जैसा आप यहाँ देख रहे हो। एक ये सिंगल पेटल वाला और दूसरा ये डबल पेटल वाला, जिसे रोजी अडेनियम भी बोला जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर माय न्यू वीडियोस। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, डेजर्ट रोज़ यानी कि इसकी रिक्वायरमेंट भी डेजर्ट वाली होगी, यानी कि बहुत सारा धूप, बहुत सारी गर्मी और कम पानी। तो आज मैं अपने इस प्लांट की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। फरवरी मंथ सबसे बेस्ट है अडेनियम की रिपोर्टिंग एंड प्रूनिंग के लिए। विंटर सीजन में ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है और फरवरी आते ही ये दोबारा से अपनी ग्रोथ शुरू कर देता है और अगले सितंबर अक्टूबर तक हमारे गार्डन में बना रहता है और ढेर सारा फ्लावरिंग करता रहता है। मैं अपने इस प्लांट की रिपोर्टिंग कर रही हूँ क्योंकि फरवरी मंथ बेस्ट है। तो इसे मैंने गुड़ाई करके और मिट्टी साइड करके इसे बाहर निकाल लिया है बहुत ही ईजिली। आप ये देख रहे हो, ये पत्थर भी इसकी जड़ों में फंस गया था जो हम होल पे रखते हैं। और इस तरह से मैंने इसकी मिट्टी को पूरी तरह से साफ़ कर लिया है। जिस मिट्टी में ये प्लांट नर्सरी से बन के आया था, वो मिट्टी कुछ चिकनी मिट्टी जैसा ही लग रहा है। ना तो पूरी तरह से चिकनी मिट्टी है और ना ही ये कोई सैंडी सॉइल है। तो इसे चेंज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तभी ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और 1 साल हो गया बट इसने यहाँ मेरे गार्डन में कोई फ्लावरिंग नहीं की है। तो ये एक सर्कुलेंट फैमिली से माना जाता है और इसके कोडेक्स और स्टेम में ढेर सारा पानी स्टोर रहता है। तो उसे थोड़ा कम करने के लिए, क्योंकि मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं इसे साइड में इस तरह से मैं रख दे रही हूँ ताकि स्टेम को कोई, इसकी जड़ों को कोई नुकसान ना पहुँचे। और इसे मैं 2 दिन के लिए यहाँ पूरी धूप में एक साइड में मैंने रखा और इसे पूरी धूप लगने दिया। पूरी धूप लगने के बाद 2 दिन के बाद ये कुछ इस तरह से है। और इसको मैंने चेक भी किया दबा के, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके अंदर पानी ज़्यादा हो। और ये मेरा पहला ही एक्सपीरियंस है, तो मैंने स्टेम को भी चेक किया, सब कुछ बहुत हेल्दी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो अब मैं इसे रिपोर्ट करूँगी। रिपोर्ट करने के लिए जब भी आप अडेनियम के लिए कोई पॉट सेलेक्ट करें तो उसका ऊपर से इस तरह से फैला हुआ हो और नीचे गहराई ज़्यादा ना हो पॉट की, यानी कोई शैलो पॉट आप चयन करें और उसमें ही आप अडेनियम को लगाएं ताकि ये बहुत अच्छे से ग्रो करे और फ्लावरिंग करे। तो इस तरह से मैंने भी अपने उसी पॉट में जिसमें ये आया था उसी में मैंने लगाना ठीक समझा। तो अब प्लांट को लगाने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है मिट्टी। अडेनियम के लिए जो हम मिट्टी तैयार करते हैं वो कुछ इस तरह का होना चाहिए। इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है बजरी का यूज़ करना, या आप खंगर इस्तेमाल कर सकते हैं। खंगर इजीली तो नहीं मिल जाएगा, मेरे पास भी खंगर नहीं था, तो मैंने यही बजरी लिया और उसके साथ ही मैंने अपना गार्डन सॉइल लिया। इन दोनों को मैंने बहुत अच्छे से धूप लगाकर सुखा लिया है और ये मोटा मोटा बजरी मैंने अलग करके छान के रख लिया है। अब इसे हम इस्तेमाल करेंगे। इसका जो रेशो होता है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए। हमें लेना है 50% ये बजरी, या आपके पास खंगर है तो वो 50% हमें ये लेना है और 25% हमें लेना है मिट्टी, जो भी आपका गार्डन सॉइल है। और उसी में 25% हमें लेना है वर्मी कंपोस्ट, साथ में डीएपी के कुछ दाने, और ये फंगस से बचाने के लिए फंगीसाइड मैंने इसमें मिलाया। इन 4 चीज़ों को एक साथ मिलाना है। अडेनियम के लिए जब भी मिट्टी बनाएं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ इस्तेमाल ना करें। कोई भी एक ही, जैसे मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला है, आप भी कोई इसी तरह का वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट इस तरह का कुछ डालें। हाँ, कोशिश ये करें कि वो सब मोटा सा हो, ज़्यादा बारीक ना हो। ये देखिए इसका होल, और इस होल पे ये टिकरी पहले से ही रखा हुआ है, तो उसी में मैंने इसे मिट्टी को, जो मैंने अभी मिट्टी तैयार किया है वो मिट्टी मैंने इसमें फिल किया। तकरीबन आधा पॉट मैंने फिल कर दिया है और उसके ऊपर मैंने अडेनियम को इस तरह से रखा है।
अब अडेनियम को रखने के बाद मैं इसके चारों साइड से मिट्टी लगाऊंगी। तो ये पहले से इस अडेनियम के में इतनी मिट्टी फिल थी और अब मैं थोड़ा सा नीचे ही फिल करूंगी, क्योंकि जब भी हम अडेनियम को रिपोर्ट करते हैं तो उसकी हाइट थोड़ा सा उठाकर ही रखना चाहिए, मिट्टी से थोड़ा ऊंचा करना होता है, आधा एक इंच ऊपर रखना होता है। तो इस तरह से मैंने चारों साइड से मिट्टी से इसे फिल कर दिया है। मिट्टी को अच्छे से चारों साइड फैलाकर लगाएं और इस बात को सुनिश्चित कर लें कि आपका जो प्लांट है वो पहले से थोड़ा और ऊंचा रहे और पॉट भी आपका कम से कम 1 इंच तक तो खाली रहे, ताकि वाटरिंग जब आप करें तो इसमें वाटर अच्छे से रह जाना चाहिए। और ये आप स्टेम वगैरह देख रहे हो, अभी तो बहुत हेल्दी लग रहा है। आगे देखते हैं ये प्लांट कितना डेवलप कर पाता है और मैं इसकी कैसे केयर कर पाती हूँ। तो इस तरह से मैंने मिट्टी वगैरह सेट कर दिया है अच्छे से। रिपोर्ट करने के तुरंत बाद ही पानी डालना बहुत ज़रूरी है। पानी में थोड़ा सा फंगीसाइड मिलाकर अगर डालें तो बेस्ट है, ताकि ये पानी के द्वारा प्लांट में पूरी जगह पर पहुंच जाएगा और फंगस से प्लांट को बचा के रखेगा। आप हर महीने 2 महीने में एक बार प्लांट के ऊपर फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर करें। जब वाटरिंग करें तो पूरी तरह से पानी फिल करें और वो पानी नीचे से ड्रेन होकर बाहर निकल जाए, इस तरह से वाटरिंग करें। कभी भी पानी ज़्यादा ना डालें, ओवर वाटरिंग से कभी भी पौधा नहीं खराब होना चाहिए। जब भी आप वाटर करें तो कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं होना चाहिए, इस बात का हमेशा ख्याल रखें। रिपोर्ट करने के बाद 1 से 2 दिन आप इसे शेड वाली जगह में रखें और उसके बाद आप इसे पूरी धूप में बहुत ही ईजिली रख सकते हैं, जहां आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और आपको ढेर सारी खूबसूरत फ्लावरिंग देता रहेगा। तो ये थी अडेनियम की पूरी जानकारी। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।